हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा नर्सिंग क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीन, यानी जो भी वैक्सीन्स है उसके द्वारा कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कोई भी चाइल्ड है उसके अंदर वैक्सीन लगाने के बाद में जो वैक्सीन है वो कौन कौन सी रिएक्शन करती है या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जो वैक्सीन के द्वारा डेवलप होती है, उनके द्वारा कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीन, यानी जो वैक्सीन है उनके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट है। यानी जो भी वैक्सीन है, जो अलग अलग वैक्सीन है उनके द्वारा कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट है गुलेरियन बेरी सिंड्रोम GBS। जो गुलेरियन बेरी सिंड्रोम है वो कौन सी वैक्सीन के द्वारा होता है? तो ये होता है इन्फ्लुएंजा किल्ड वैक्सीन, यानी जो इन्फ्लुएंजा किल्ड वैक्सीन है उसके द्वारा गुलियन बेरी सिंड्रोम ये डेवलप होता है। ये क्या है? एक ऑटोइम्यून डिजीज है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी जो सेल्स है, नर्व सेल्स है, उनको सेल्फ डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है। तो जो इन्फ्लुएंजा किल्ड वैक्सीन है उसके द्वारा जो गुलियन बेरी सिंड्रोम है वो डेवलप होता है। सेकंड है फीवर, अर्टिकेरिया, इचिंग। यानी जो फीवर है, अर्टिकेरिया है और इचिंग है वो कौन सी वैक्सीन्स है उनके द्वारा डेवलप होता है? तो ये होता है इन्फ्लुएंजा लाइव वैक्सीन। यानी जो इन्फ्लुएंजा लाइव वैक्सीन है उसके द्वारा फीवर, अर्टिकेरिया और इचिंग ये साइड इफ़ेक्ट डेवलप होते हैं। तो जो फीवर है, अर्टिकेरिया है और इचिंग है ये तीनों कंडीशन इन्फ्लुएंजा लाइव वैक्सीन है इसकी वजह से देखने को मिलती है। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है वो है फीवर, बॉडी एक, साइड पेन। यानी जो फीवर है, बॉडी एक है और जो साइड पेन है ये कौन सी वैक्सीन के द्वारा डेवलप होती है? तो ये होती है आ लाइव वैक्सीन। यानी जो आ लाइव वैक्सीन है उनके द्वारा जो फीवर है, बॉडी एक है, जो साइड पेन है ये डेवलप होती है। यानी वैक्सीन लगाने के बाद बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उसकी वजह से जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो डेवलप होती है और जिससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मसल्स पेन होता है, बॉडी एक होता है और साइड पेन है वो डेवलप होता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट ऑल लाइव वैक्सीन की वजह से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो। जो वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो है VAPP, ये कौन सी डिजीज यानी कौन सी वैक्सीन के द्वारा डेवलप होता है? तो ये होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। यानी जो ओरल पोलियो वैक्सीन थर्ड है उसके द्वारा ये वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो ये देखने को मिलता है। इस कंडीशन में जो पेशेंट है उसमें पैरालिसिस देखने को मिलता है। तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसके द्वारा जो वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो है वो देखने को मिलता है। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSS। यानी जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है ये कौन सी वैक्सीन के द्वारा डेवलप होता है? तो ये होता है मिजल्स और MMR, मिजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन। यानी जो मिजल्स वैक्सीन है या मिजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन है ये क्या कॉज करती है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। यानी इसके अंदर जो नोजिया है, वोमिटिंग है, हाई फीवर है ये देखने को मिलती है। जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है उसके अंदर नोजिया, वोमिटिंग और जो हाई फीवर है ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो जो मिजल्स वैक्सीन है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कोज करती है। नेक्स्ट है ब्रेकियल न्यूराइटिस। जो ब्रेकियल न्यूराइटिस की कंडीशन है वो कौन सी वैक्सीन की वजह से देखने को मिलती है? तो मिलती है टिटनस वैक्सीन। यानी जो टिटनस वैक्सीन है उसकी वजह से ब्रेकियल न्यूराइटिस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है शोक। यानी जो शोक है वो कौन सी वैक्सीन की वजह से देखने को मिलता है? तो वो मिलता है पर्ट्यूसिस वैक्सीन। यानी जो DPT वैक्सीन है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, उनमें से जो मेनली पर्ट्यूसिस वैक्सीन है उस वैक्सीन की वजह से शोक की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फेब्राइल सीजर। यानी जो फेब्राइल सीजर है वो कौन सी वैक्सीन की वजह से देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं मिजल्स वैक्सीन के वजह से। यानी जो मिजल्स वैक्सीन है वो फेब्राइल सीजर कोज करती है। तो इस कंडीशन में जो मिजल्स वैक्सीन है उससे जो फेब्राइल सीजर है वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है लिम्फ एडिनोपैथी। जो लिम्फ नोड है उसमें जो स्वेलिंग है
या लिम्फ नोड में इन्फेक्शन होता है वो कौन सी वैक्सीन की वजह से होता है? वो होता है BCG वैक्सीन। तो जो BCG वैक्सीन है वो लिम्फेडेनोपैथी कोज करती है। नेक्स्ट है ओस्टियोमाइलाइटिस, यानी जो ओस्टियोमाइलाइटिस है वो कौन सी वैक्सीन की वजह से देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है BCG वैक्सीन। यानी जो BCG वैक्सीन है वो ओस्टियोमाइलाइटिस यानी जो बोन है उनमें जो इन्फेक्शन होता है वो BCG वैक्सीन की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गैस्ट्राइटिस या इंटोसेप्शन, यानी जो गैस्ट्राइटिस है जो स्टमक का इन्फेक्शन है, या इंटोसेप्शन यानी इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट में धंस जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंटोसेप्शन। तो ये दोनों कंडीशन कौन सी वैक्सीन की वजह से देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है रोटावायरस वैक्सीन के द्वारा। जो रोटावायरस वैक्सीन है उसकी वजह से जो गैस्ट्राइटिस है या इंटोसेप्शन है ये देखने को मिलती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीन, यानी जितनी भी वैक्सीन है उनकी वजह से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट डेवलप होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।